हल्द्वानी में भाजपा पार्षद अमित बिष्ट द्वारा नितिन लोहनी की हत्या के बाद युवक का रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अपने युवा बेटे की हत्या से परिवार सदमे में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने आरोपी पार्षद को भाजपा से निष्कासित कर दिया है। नितिन मूल रूप से ओखलकांडा ब्लॉक के कड़ा गाँव का निवासी था और वर्तमान में वह दिल्ली में नौकरी करता था। मृतक नितिन के पिता पुरोहित हैं और उनका परिवार हल्द्वानी के जज फार्म में रहता है। नितिन हत्याकांड के चश्मदीद कमल भंडारी ने बताया क्या हुआ, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। कल हम नितिन मेरे घर आया था। हम लोग गए थे गोलाबार गए थे पार्टी में। वहाँ पर थे हम सीधे आते रात में 11:30 बजे के टाइम पे। उस टाइम पे नितिन की शायद किसी से अपनी बात चल रही थी वहाँ पर कि किसी रिगार्डिंग वहाँ धर्मपाल के रिगार्डिंग, लेकिन उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में नहीं था। वह खाली बातचीत में थी। खाली बातचीत करने के लिए हम उसके घर के आगे गए थे। 11:30 बजे का टाइम होगा उस टाइम पे हम लोग गए थे वहाँ पर। मैंने 2 बेल बचाई थी। उनने चिंटू बिष्ट और उसका लड़का बगल में ही खड़ा था। ये सीधे आए, मैंने हाथ भी जोड़ा वहाँ पर उस टाइम पे। इनने सीधे गोली चलाई, ना सुना ना कुछ कहा। सीधे धर्मपाल गैंग सीधे इनने गोली चलाई। मैंने उस टाइम पर हाथ भी जोड़ा था। वीडियो में आप देख भी सकते हैं, उसमें वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर पूरी उनके घर की। फिर उसके बाद इनने दूसरी गोली जो मारी सीधे नितिन के पीठ में मारी। नितिन सीधे गिरते हुए सीधे क्लार्क किंग के पीछे वाले उसमें गड्ढे में गिर गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, उस टाइम पे वो उठ ही नहीं रहा था और ये पीछे से सब लोग हथियार लेके मेरे पीछे आ गए थे। मैं वहाँ से भागा अपने घर को सीधे और जान बचाते हुए अपना, और नितिन वहीं पर था। मैंने सब जगह मैंने फ़ोन भी करा, पता करा, तो इनने बताया कि नितिन ठीक है, हॉस्पिटल ले गया है उसको, ये वो करके। तब मैं सुबह आया, मुझे पता चला कि नितिन मित्र घोषित हुआ है। मैं सीधे कोतवाली में आया अपनी तहरीर देने और मैंने यहाँ पे बताया, अपने बयान यहाँ पे दर्ज दिए कि इन लोगों ने ना हमारी सुनी, सीधे गोली मारी है। आप क्या करने गए थे अमित बिष्ट के घर पे, क्यों बेल बजाई? ये नितिन का दोस्त था, ये जो उनका लड़का है, तो तब इनने कहा था कि चल मैं बात करने चलता हूँ। तब ये रात में पिए खाए में उस टाइम पे, तब हम बात करने गए थे वहाँ पर। नितिन गया था। नितिन का दोस्त कौन है? उनका लड़का जो चिंटू बिष्ट का पार्षद का। अच्छा। हाँ, तो बात करने से पहले ही इनने कुछ नहीं देखा। इनने सोचा कि धर्मपाल गैंग के लोग हैं, इनने सीधे गोली चलाई। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कतियाल ने बताया कि पुलिस की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। ये वादी श्री पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए हैं उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश सी लड़ाई का मामला चल रहा था कुछ? इसमें हम सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें। साथ ही हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने घटना को लेकर बेहद दुख जताया है। देखिए, हिंसा तो हम देख रही है, लगातार ही देख रहे हैं। चाहे जो सबसे बड़ा विषय इस समय पूरे उत्तराखंड को जिसने पूरा घेर रखा है, हम कह सकते हैं लोगों की संवेदनाएं, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अगर हम कल रात तक की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसी खुली हिंसा देखने को मिल रही है। अब बताइए, पुरोहित जी हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके बच्चे का क्या दोष था? 22 साल का वो बच्चा दिल्ली में जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, हंसता खिलता परिवार, उस पर किसकी बुरी नज़र लग गई? मैं तो वहाँ गया, उनके पिताजी जो पुरोहित जी हैं, उनकी माता जी, उनके भाइयों की हालत देखकर, उनके परिवारजनों की हालत देखकर खुद आंसू निकल रहे थे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसी हिंसा यहाँ पे हो रही है और अवश्य लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे जो हिंसा को अंजाम देते हैं, ऐसे लोग को संरक्षण आखिरकार क्यों मिल रहा है। इस तरह से हल्द्वानी में एक युवक की हत्या को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।